दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार पेंशन योजना, पेंशनधारियों को बड़ी सौगात, नीतीश सरकार ने भेजे 1227 करोड़ रुपए। पटना, 11 जुलाई 2025। बिहार सरकार ने राज्य के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन पेंशन में की गई बढ़ोतरी का लाभ सीधे 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार की ओर से कुल 1227 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की गई। पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। पहली बार राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 रुपए प्रतिमाह मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। यह राशि जुलाई से प्रभावी मानी गई है और इसका लाभ सीधे राज्य के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को मिलने लगा है। हमारी सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार। किन योजनाओं के तहत मिली यह राशि? राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं के तहत यह पेंशन राशि भेजी है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPSY, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना। इन योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने निश्चित राशि दी जाती है, जो अब 1100 रुपए प्रति माह हो गई है। डीबीटी के जरिए पारदर्शिता। सरकार ने इस बार पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और पारदर्शिता बनी रहती है। डीबीटी प्रणाली ने योजनाओं की विश्वसनीयता और लाभ पहुंचाने की गति दोनों को बेहतर किया है। बजट और आवंटन। बिहार सरकार ने 2025 से 26 के बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए थे। पेंशन में बढ़ोतरी के बाद अनुमान है कि सरकार को सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने होंगे। लाभार्थियों की प्रतिक्रिया। राज्य के कई हिस्सों से लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बढ़ी हुई राशि से उन्हें दवाओं, राशन और अन्य जरूरतों में सहायता मिलेगी। विशेषकर बुजुर्ग और विधवा महिलाएं इस बढ़ोतरी को सम्मान की राशि बता रही हैं। पात्रता की जांच और नया पंजीकरण। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग अभी तक इन योजनाओं के दायरे में नहीं हैं, वे प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नया पोर्टल भी चालू किया गया है ताकि लोग ऑनलाइन आवेदन और स्थिति ट्रैक कर सकें। महागठबंधन की तैयारी तेज, साझा संकल्प पत्र तैयार, युवाओं महिलाओं पर फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपनी रणनीतिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गठबंधन की उपसमिति ने साझा संकल्प पत्र, कॉमन मैनिफेस्टो को तैयार कर लिया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दी गई है। यह संकल्प पत्र अब गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा जाएगा, जहां इसकी अंतिम समीक्षा और औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार महागठबंधन का संकल्प पत्र पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं, वहीं महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाएं प्रमुख वादों में शामिल हैं। छात्राओं के लिए साइकिल, लैपटॉप और मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। हमारा संकल्प पत्र सिर्फ कागज नहीं, बल्कि जनता से किया गया वादा है। यह बदलाव की दिशा तय करेगा। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता। लोकल मुद्दों की भी झलक। इस मैनिफेस्टो में स्थानीय समस्याएं, जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। साथ ही दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक न्याय के तहत और अधिकार दिलाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। राजनीतिक संदेश भी। साझा संकल्प पत्र के जरिए महागठबंधन NDA सरकार के खिलाफ एक वैकल्पिक विजन पेश करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें मौजूदा सरकार की विफलताओं का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर। अगला कदम, सार्वजनिक घोषणा। कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा स्वीकृति के बाद इस संकल्प पत्र को एक बड़े आयोजन में जनता के सामने पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें तेजस्वी यादव, राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। महिलाओं को बड़ा तोहफा, CM नीतीश का फैसला लागू। BPSC ने आरक्षण नीति पर जारी किया नया नोटिफिकेशन। बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा को अब प्रशासनिक अमल मिल गया है। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नए आदेश के तहत अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला उन सभी सरकारी भर्तियों पर प्रभावी होगा जिनके परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। BPSC का नया नोटिफिकेशन क्या है खास? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल श्रेणी में लागू होगा, यानी सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी वर्गों में महिलाओं को 35% सीटें आरक्षित रहेंगी। इसका अर्थ क्या है? यदि किसी श्रेणी में 100 पद हैं, तो उनमें 35 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे। यह आरक्षण बिहार मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यह नीति सभी आगामी भर्तियों और उन प्रक्रियाओं पर लागू होगी जिनके नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प। यह निर्णय बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के एक पुराने संकल्प पर आधारित है, लेकिन अब इसे BPSC द्वारा आधिकारिक रूप से सभी चयन प्रक्रियाओं में शामिल कर दिया गया है। इससे महिलाओं को नौकरी पाने के अवसरों में बड़ा फायदा मिलेगा। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। BPSC के एक वरिष्ठ अधिकारी। महिलाओं के लिए नई उम्मीद। इस फैसले से लाखों महिला अभ्यर्थियों को राहत और प्रोत्साहन मिलेगा, जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। यह फैसला बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। वर्तमान और भविष्य की भर्तियों पर असर। यह निर्णय BPSC की अधीनस्थ सेवाओं सहित अन्य विभागीय सीधी नियुक्तियों में लागू होगा। इससे पहले जारी विज्ञापन भी इसके दायरे में आएंगे, यदि उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। जिन भर्तियों में मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। पृष्ठभूमि। महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार की नीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई बार यह दोहरा चुके हैं कि बिहार में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी देनी जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण। शिक्षिका पदों में प्राथमिकता। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाएं महिलाओं की शिक्षा और विकास को समर्थन देती हैं। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 17 राजनीतिक दलों को भेजा कारण बताओ नोटिस। पटना, 11 जुलाई 2025। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की 17 गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों से कहा गया है कि वे 10 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला? चुनाव आयोग ने पाया है कि ये 17 राजनीतिक दल वर्ष 2019 से अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। फिर भी ये दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिलने वाले चुनावी लाभ, सुविधाएं और अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि यह स्थिति लोकतंत्र की प्रक्रिया के खिलाफ है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। चुनाव में भाग न लेने के बावजूद पंजीकृत रहना नियमों के उल्लंघन के समान है। इससे जनता को भ्रम होता है और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित होती है। चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान। नोटिस में क्या कहा गया है? सभी 17 दलों से 10 दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यह नोटिस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के अंतर्गत भेजा गया है। कौन होते हैं गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल? गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वे होते हैं जो पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन उन्हें राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ये दल कई प्रकार की चुनावी सुविधाएं, जैसे चुनाव चिन्ह, टैक्स छूट और प्रचार से जुड़े संसाधनों का उपयोग करते हैं। चुनाव आयोग की सक्रियता क्यों जरूरी? बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और उससे पहले फर्जी, निष्क्रिय या शेल राजनीतिक पार्टियों की पहचान करना आयोग की प्राथमिकता बन चुकी है। इससे काले धन, बोगस प्रचार और चुनाव में अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है? अगर संबंधित दल संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। उन्हें मिलने वाली सभी चुनावी सुविधाएं और अधिकार समाप्त हो सकते हैं। ऐसे दल भविष्य में किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने के पात्र नहीं रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषण।
इस कार्रवाई को बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की पारदर्शिता और सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग इस बार निष्क्रिय और कागजी दलों को ढील देने के मूड में नहीं है। 10 दिन की डेडलाइन, आगे क्या होगा? अब यह 17 पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे अगले 10 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और साबित करें कि वे एक सक्रिय, लोकतांत्रिक और पारदर्शी दल के रूप में काम कर रही हैं। अन्यथा चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। बिहार में मेडिकल सेक्टर में बड़ा बदलाव, सरकारी मेडिकल कॉलेज अब पीपीपी मोड पर। पटना, 11 जुलाई। बिहार सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने निजी कंपनियों से आग्रह किया है कि वे इस योजना में भाग लें और बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहयोग करें। सरकार देगी जमीन, निजी कंपनियां करेंगी निवेश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार नए अस्पताल खोलने के लिए जमीन मुहैया कराएगी, जबकि इन अस्पतालों के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य न केवल चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। पीपीपी मॉडल से राज्य के हर कोने में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, बिहार। क्यों जरूरी है पीपीपी मॉडल? बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लंबे समय से चिंता का विषय रही है। कई जिलों में पर्याप्त डॉक्टरों, नर्सों और उपकरणों की कमी देखी जाती रही है। इसके चलते मरीजों को राजधानी पटना या अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेशकों को साथ लेकर सरकार इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रही है। इससे न सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि तकनीकी और प्रबंधन स्तर पर भी सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। डिप्टी सीएम के अनुसार इस योजना में देश की कई प्रमुख हेल्थ केयर कंपनियों और हॉस्पिटल चेन ने रुचि दिखाई है। सरकार जल्द ही इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी और संबंधित कंपनियों के साथ MOU साइन करेगी। विपक्ष ने उठाए सवाल। हालांकि सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल भी देखी जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह निजी हो जाएगी और गरीब वर्ग इससे वंचित हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह आशंका भी जताई है कि प्राइवेट पार्टनर मुनाफा कमाने के चक्कर में इलाज को महंगा बना सकते हैं। सरकार की सफाई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीपीपी मॉडल के तहत खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों में एक तय सीमा तक इलाज मुफ्त या सब्सिडी दर पर मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार जरूरतमंदों के इलाज के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना आदि के जरिए भी आर्थिक मदद देती रहेगी।